महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। आज के घटोत्कच वध पर्व के समाप्त होने के बाद हम लोग अभी उसी पर्व में आगे कथा को सुन रहे हैं। घटोत्कच मारा जा चुका है। आज का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को जरासंध आदि धर्मद्रोहियों के वध करने का कारण बताना। अर्जुन ने पूछा, जनार्दन, आपने हम लोगों के हित के लिए कैसे किन किन उपायों से जरासंध आदि राजाओं का वध कराया है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य आदि ये पहले ही मारे न गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन उन श्रेष्ठ रथियों से अपनी सहायता के लिए अवश्य प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण निश्चय ही कौरवों का पक्ष लेते। वे वीर महाधनुर्धर अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा दृढ़ता पूर्वक युद्ध करने वाले थे। अतः दुर्योधन की सारी सेना की देवताओं के समान रक्षा कर सकते थे। सूर्यपुत्र कर्ण, जरासंध, चेदिराज, शिशुपाल और निषाद नंदन एकलव्य, ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो इस पृथ्वी को अवश्य ही जीत लेते। किसका किसका नाम ले रहे हैं? कर्ण, जरासंध, शिशुपाल और एकलव्य। धनंजय, वे जिन उपायों से मारे गए हैं उन्हें बतलाता हूं, सुनो। बिना उपाय किए तो युद्ध में देवता भी नहीं जीत सकते थे। कुंती नंदन, उनमें से अलग अलग एक एक वीर ऐसा था जो लोकपालों से सुरक्षित समस्त देव सेना के साथ सम्रांगण में अकेला ही युद्ध कर सकता था। एक समय की बात है, रोहिणी नंदन बलराम जी ने युद्ध में जरासंध को पछाड़ दिया। इससे कुपित होकर जरासंध ने हम लोगों के वध के लिए अपनी सर्वघातनी गदा का प्रहार किया। अग्नि के समान प्रज्वलित वह गदा इंद्र के चलाए हुए वज्र की भांति आकाश में सीमांत रेखा सी बनाती हुई वहां गिरती दिखाई दी। वहां गिरती हुई उस गदा को देखते ही उसके प्रतिघात के लिए रोहिणी नंदन बलराम जी ने अस्थूना कर्ण नाम का अस्त्र प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वी को विदीर्ण करती और पर्वतों को कपाती हुई सी भूतल में गिर गई। जिस स्थान पर गदा गिरी वहां उत्तम बल पराक्रम से संपन्न जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी। उसी ने जन्म के पश्चात शत्रु दमन जरासंध के शरीर को जोड़ा था। उसका आधा आधा शरीर अलग दो माताओं के पेट से पैदा हुआ। जरा ने उसे जोड़ा था, इसलिए उसका नाम जरासंध हुआ। पार्थ, भूमि के भीतर रहने वाले वह राक्षसी उस गदा से तथा अस्थूना कर्ण नामक अस्त्र के आघात से पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारी गई। धनंजय, उस महासमर में जरासंध बिना गदा के हो गया, इसलिए तुम्हारे देखते देखते भीमसेन ने उसे मार डाला। नरश्रेष्ठ, यदि प्रतापी जरासंध के हाथ में वह गदा होती तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसे युद्ध में नहीं मार सकते थे। तुम्हारे हित के लिए ही द्रोणाचार्य ने सत्य पराक्रमी एकलव्य का आचार्यत्व करके छल पूर्वक उसका अंगूठा कटवा दिया था। सुदृढ़ पराक्रम से संपन्न अत्यंत अभिमानी एकलव्य जब हाथों में दस्ताने पहनकर वन में विचरता उस समय दूसरे परशुराम के समान जान पड़ता था।
कुंती कुमार, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस, नाग ये सब मिलकर युद्ध में उसे परास्त नहीं कर सकते थे। फिर कोई मनुष्य मात्र की तो बात ही उसकी ओर देख ही कैसे सकता था। उसकी मुट्ठी मजबूत थी, वह अस्त्र विद्या का विद्वान था और सदा दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता था। तुम्हारे हित के लिए ही मैंने उसे युद्ध के मुहाने पर मार डाला। पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल तो तुम्हारी आंखों के सामने ही मारा गया था। वह भी संग्राम में संपूर्ण देवताओं और असुर द्वारा जीता जा सकता था। नरव्याघ्र, मैं संपूर्ण लोकों के हित के लिए और शिशुपाल एवं अन्य देवद्रोहियों का वध करने के लिए ही तुम्हारे साथ इस जगत में अवतीर्ण हुआ हूँ। हिडिम्ब, बक और किरमीर ये रावण के समान बलवान थे और ब्राह्मणों तथा यज्ञों का विनाश किया करते थे। इन तीनों को भीमसेन ने मार गिराया। मायावी अलायुध घटोत्कच के हाथ से मारा गया और घटोत्कच को भी मैंने ही युक्ति लगाकर कर्ण की चलाई हुई शक्ति से मरवा दिया। यदि महासमर में कर्ण अपनी शक्ति द्वारा भीमसेन पुत्रा घटोत्कच को नहीं मारता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता। तुम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था। वह ब्राह्मणों और यज्ञों में द्वेष करने वाला, धर्म का लोप करने वाला पापात्मा राक्षस था, इसलिए उसे मरवा दिया। निष्पाप पांडुनंदन, इसी उपाय से मैंने इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के हाथ से दूर कर दी। धर्म का लोप करने वाले सभी प्राणी मेरे बद्ध हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मैंने यह अटल प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि जहाँ वेद, सत्य, दम, शौच, धर्म, लज्जा, श्री, धृति और क्षमा का निवास है, वहीं मैं सदा सुखपूर्वक रहता हूँ। तुमने वैकर्तन कर्ण के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम उसका सामना कर सकोगे। शत्रुओं की सेना में यह भयंकर गर्जना शब्द बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे सैनिक दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। कौरवों का निशाना अचूक हो रहा है। वे तुम्हारी सेना का विनाश कर रहे हैं। इधर ये योद्धाओं में श्रेष्ठा द्रोणाचार्य तुम्हारे सैनिकों को दग्ध किए देते हैं। अगला अध्याय, कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी, इसके उत्तर में संजय का धृतराष्ट्र से और श्री कृष्ण का सात्यकी से रहस्य युक्त कथन। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण के पास जो शक्ति थी वह यदि एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया। अर्जुन के मारे जाने पर समस्त सृंजय और पांडव अपने आप नष्ट हो जाते। अतः एक ही वीर अर्जुन का ही वध करके उसके युद्ध को क्यों नहीं विजय प्राप्त की। अर्जुन का तो यह महान व्रत ही है कि युद्ध में किसी के बुलाने पर मैं पीछे नहीं लौट सकता, और ऐसी दशा में सूतपुत्र कर्ण को स्वयं ही अर्जुन की खोज करनी चाहिए। संजय, इस प्रकार अर्जुन को द्वैरथ में लाकर धर्मात्मा कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति से उन्हें क्यों नहीं मार डाला, यह मुझे बताओ। निश्चय ही मेरा पुत्र दुर्योधन बुद्धिहीन असहाय है। शत्रुओं ने उसे ठग लिया। अब वह पापी अपने शत्रुओं पर कैसे विजय पा सकता है। जो इसकी सबसे बड़ी शक्ति और विजय का आधार स्तंभ थी, उस दिव्य शक्ति को घटोत्कच पर चलवाकर श्री कृष्ण ने व्यर्थ कर दिया। जैसे कोई बलवान पुरुष लुंजे के हाथ फल छीन ले, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को घटोत्कच पर चलाकर अन्यत्र के लिए निष्फल कर दिया। विद्वन, जैसे सुअर और कुत्ते के आपस में लड़ने पर उन दोनों में किसी भी की मृत्यु हो जाए तो चांडाल को लाभ होता है, उसी प्रकार कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का ही लाभ मानता हूँ। घटोत्कच यदि कर्ण को मार देगा तो पांडवों को बड़ा लाभ होगा, और यदि वैकर्तन कर्ण घटोत्कच को मार डालेगा तो भी इंद्र की दी हुई शक्ति का नाश हो जाने से उनका प्रयोजन सिद्ध होगा। मनुष्य में सिंह के समान पराक्रमी बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से सोचकर पांडवों का प्रिय था हित करते हुए युद्ध में सूतपुत्र कर्ण के द्वारा घटोत्कच को मरवा दिया। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, कर्ण भी उस शक्ति से अर्जुन का ही वध करना चाहता था। उसके इस अभिप्राय को जानकर
परम बुद्धिमान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को नष्ट करने के लिए ही कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध में उस समय महापराक्रमी राक्षस राज घटोत्कच को लगाया। महाराज, यह सब आपकी कुमंत्रणा का फल है। कुरुश्रेष्ठ, यदि श्री कृष्ण महारथी कर्ण से कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा न करते तो हम लोग उसी समय कृतकृत्य हो गए होते। महाराज धृतराष्ट्र, यदि योगेश्वर भगवान कृष्ण न हो तो अर्जुन घोड़े ध्वज और रथ सहित निश्चय ही युद्ध में धराशायी हो जाएं। राजन, नाना प्रकार के विभिन्न उपायों से श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित रखकर ही अर्जुन सम्मुख युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाते हैं। श्री कृष्ण ने विशेष प्रयत्न करके उस अमोघ शक्ति से पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा की है। नहीं तो जैसे वज्र गिरकर वृक्ष को भस्म कर देता है, उसी प्रकार वह शक्ति कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही नष्ट कर देती है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन सबका विरोधी और अपने को ही सबसे अधिक बुद्धिमान समझने वाला है। उसके मंत्री भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए अर्जुन के वध और विजय लाभ का यह अमोघ उपाय उसके हाथों से निकल गया है। सूत, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण तो बड़ा बुद्धिमान है, उसने स्वयं ही उस अमोघ शक्ति को अर्जुन पर कैसे छोड़ा? परम बुद्धिमान गौलकुमार, तुम्हारे ध्यान से यह बात कैसे निकल गई कि तुमने कर्ण को उसके विषय में कुछ नहीं समझाया? संजय ने कहा, राजन, प्रतिदिन रात को दुर्योधन, शकुनी और दुशासन था मेरा भी कर्ण से आग्रह रहता था कि कर्ण, कल सवेरे तुम सारी सेना छोड़कर अर्जुन को मार डालो, फिर तो पांडवों और पांचालों को हम भृत्यों के समान उपभोग करेंगे। यदि ऐसा सोचो कि अर्जुन के मारे जाने पर श्री कृष्ण दूसरे किसी पांडव को युद्ध के लिए खड़ा कर लेंगे तो श्री कृष्ण को ही मार डालो। श्री कृष्ण ही पांडवों की जड़ हैं, अर्जुन ऊपर के तने के समान हैं, अन्य कुंती पुत्र शाखाएं हैं तथा पांचाल सैनिक पत्तों के समान हैं। अब यहाँ मैं आपको भगवत गीता के 15वें चैप्टर का पहला श्लोक बताता हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थ प्राहुराव्यम छंदामसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदविता। भगवान कहते हैं कि मैं सबका जड़ हूँ, है ना। भगवान कहते हैं कि इट इज सेड दैट देयर इज ए बनियान ट्री दैट हैज इट्स रूट अपवर्ड। यह संसार जो है यह एक बनियान वृक्ष, बरगद के वृक्ष के जैसा भगवान ने बताया है। ये बरगद का वृक्ष है और इसकी कोपले शाखाएं सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। तो भगवान कहते हैं दैट हैज इट्स रूट अपवर्ड, यह उल्टा है, यह वृक्ष उल्टा है। आपने इसको देखा होगा किसी पानी में, आपने अक्ष देखा होगा पेड़ का तो वो उल्टा दिखाई देता है। तो भगवान कहते हैं कि ये संसार रूपी वृक्ष बरगद यह उल्टा है और उसका जड़ जो है ऊपर है और उस जड़ का जो स्रोत है वह मैं स्वयं हूँ, भगवान है। तो यही बात भगवान जो है उनके बारे में संजय बता रहा है। श्री कृष्ण ही पांडवों की जड़ है। श्री कृष्ण पांडवों की ही जड़ नहीं, संपूर्ण प्राणियों के जड़ हैं। श्री कृष्ण ही पांडव के आश्रय हैं, बल और रक्षक हैं। जैसे नक्षत्रों के परम आश्रय चंद्रमा है, उसी प्रकार इन पांडवों का सबसे बड़ा सहारा श्री कृष्ण ही है। अतः सूत नंदन, तुम पत्तों, डालियों और तने को छोड़कर जड़ को ही काट दो। सर्वत्र और सदा श्री कृष्ण को ही पांडवों की जड़ समझो। राजन, यदि कर्ण यादव नंदन श्री कृष्ण को मार डालता तो यह सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। नरेंद्र, यदि यदुकुल पांडवों को आनंदित करने वाले महात्मा श्री कृष्ण उस शक्ति से मारे जाकर भूमि में सो जाते तो पर्वत, समुद्र और वनों सहित वह सारी पृथ्वी आकाश में आ जाती। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद ही जब वह युद्ध के समय सदा सजग रहने वाले अप्रमेय स्वरूप देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण के समीप जाता तो उस पर मोह छा जाता। अब भगवान भी कह रहा है और कह रहा है कि उनको मार भी डालो। भगवान कहीं मरते हैं? भगवान अजर अमर है। भगवान कहते अजो नित्यम शाश्वतम मयम पुरारो न हन्यते हन्य माने शरीर।
जब जीव जो है उसको कोई नहीं मार सकता तो भगवान को कौन मार सकता है। हम आप जैसे तुच्छ जीव भी जो है ये अजो नित्यम शाश्वतम अयम पुरानो है, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, तो भगवान को कौन मार सकता है। प्रभो, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण का अन्यान्य महारथियों को कर्ण के पास इसलिए भेजा करते थे कि किसी प्रकार उस अमोघ शक्ति को व्यर्थ कर दूं। राजन, जो महामनस्वी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कर्ण से अर्जुन की इस प्रकार रक्षा करते हैं, वे अपनी रक्षा कैसे नहीं करेंगे। मैं भली भांति सोच विचार कर देखता हूँ तो तीनों लोकों में ऐसा कोई भी वीर उपलब्ध नहीं होता जो शत्रुओं का दमन करने वाले चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को जीत सके। तदनंतर रथियों में सिंह के समान सूरवीर सत्य पराक्रमी महारथी सात्यकी ने महाबाहो श्री कृष्ण से कर्ण के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया। प्रभो, कर्ण को उस शक्ति के प्रभाव पर विश्वास तो था ही, वह अंतिम पराक्रम कर दिखाने वाली दिव्य शक्ति उसके हाथ में मौजूद भी थी। तथापि सूतपुत्र ने अर्जुन पर उसका प्रयोग कैसे नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्यकी, दुशासन, कर्ण, शकुनी और जयद्रथ ये दुर्योधन को आगे रखकर सदा गुप्त मंत्रणा करते और कर्ण को सलाह देते थे कि तुम रणभूमि अत्यंत पराक्रम प्रकट करने वाले विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर कर्ण हो। तुम कुंती पुत्रा महारथी अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पर इस शक्ति को न छोड़ना, क्योंकि देवताओं में इंद्र के समान उन पांडवों में अर्जुन ही सबसे यशस्वी है। अर्जुन के मारे जाने पर सृंजयो सहित पांडव मुख रूप अग्नि में 3 देवताओं के समान मृत्यु प्राय हो जाएंगे। सिनी प्रवर कर्ण ने वैसा ही करने की सब उनके सामने प्रतिज्ञा की थी। कर्ण के हृदय में नित्य निरंतर गांडीवधारी अर्जुन के वध का संकल्प उठता रहता था। योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यकी, परंतु मैं ही राधा पुत्र कर्ण को मोहित किए रहता था, इसलिए श्वेतवाहन अर्जुन पर उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी। वीरवर, वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु स्वरूप है। इस चिंता में निरंतर डूबे रहने के कारण ना तो मुझे नींद आती थी, ना मेरे मन में कभी हर्ष का उदय होता था। सिनी वंशियों शिरोमणि, वह शक्ति घटोत्कच पर छोड़ी गई, यह देखकर आज मैं समझता हूँ अर्जुन मृत्यु के मुख से निकल आए हैं। मुझे युद्ध में अर्जुन की रक्षा जितनी अवश्य प्रतीत होती है, अपनी पिता माता तुम जैसे भाइयों तथा अपने प्राणों की भी रक्षा नहीं प्रतीत होती। सात्यकी, तीनों लोकों के राज्य से भी बढ़कर यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी मैं कुंती नंदन अर्जुन के बिना नहीं पाना चाहता। युधान, इसलिए जैसे कोई मरकर लौट आया हो, उसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन को देखकर आज मुझे बड़ा भारी हर्ष हुआ था। उसी उद्देश्य से मैंने युद्ध में कर्ण का सामना करने के लिए उस राक्षस को भेजा। उसके सिवा दूसरा कोई रात्रि के समय समरांगण में कर्ण को पीड़ित नहीं कर सकता था। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार अर्जुन के हित में संलग्न और उनके प्रिय साधन में निरंतर रहने वाले तत्पर भगवान देवकी नंदन ने उस समय सात्यकी से यह बात कही थी। धृतराष्ट्र का पश्चाताप, संजय का उत्तर, राजा युधिष्ठिर का शोक, भगवान श्री कृष्ण तथा महर्षि व्यास द्वारा उसका निवारण। धृतराष्ट्र बोले, तात संजय, कर्ण, दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी तथा विशेषतः तुम्हारा इस विषय में महान अन्याय है। यदि तुम लोग जानते थे कि वह शक्ति रणभूमि में सदा किसी एक ही वीर को मार सकती है तथा इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी न तो उसे रोक सकते हैं न उनका आघात सह सकते हैं, तब तुम्हारे समझाने से युद्ध आरंभ होने पर कर्ण ने पहले ही देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर वह शक्ति क्यों नहीं छोड़ी। संजय ने कहा, प्रजानाथ कुरुश्रेष्ठ, प्रतिदिन संग्राम में लौटने पर रात्रि में हम लोगों की यही सलाह होती थी, कर्ण, तुम कल सवेरा होते ही श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर शक्ति चला देना। परंतु राजन, प्रातः काल आने पर देवता लोग कर्ण तथा अन्य योद्धाओं के उस विचार को पुनः नष्ट कर देते थे। मैं तो दैव को ही सबसे बड़ा मानता हूँ, जिसने कर्ण के हाथ में आई हुई शक्ति के द्वारा रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन अथवा देवकी नंदन श्री कृष्ण का वध नहीं किया।
कर्ण के हाथ में स्थित हुई वह शक्ति कालरात्रि के समान शत्रुवध के लिए उद्यत थी, परंतु देव के द्वारा बुद्धि मारी जाने के कारण देव माया से मोहित हुए कर्ण ने इंद्र की दी हुई उस शक्ति को देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन उनके वध के लिए नहीं छोड़ा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। धृतराष्ट्र बोले, संजय, निश्चय ही तुम लोग देव के द्वारा मारे गए थे। श्री कृष्ण की अपनी बुद्धि से ही वह इंद्र की शक्ति तिनके के समान घटोत्कच का वध करके चली गई। अब तो मैं समझता हूँ कि इस दुर्नीति के कारण कर्ण, मेरे सभी पुत्र तथा अन्य भूपाल यमलोक पहुँच गए हैं। अब घटोत्कच के मारे जाने पर कौरव तथा पांडव में पुनः जिस प्रकार युद्ध आरंभ हुआ उसी का मुझे वर्णन करो। प्रहार करने में कुशल जिन सृंजयों और पांचालों ने अपनी सेना का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य पर धावा किया, उन्होंने किस प्रकार संग्राम किया। भूरी श्रवा तथा जयद्रथ के वध से कुपित हो जब द्रोणाचार्य आए और जीवन का मोह छोड़कर पांडव सेना में उसका मंथन करते हुए प्रवेश करने लगे, उस समय जम्हाई लेते हुए व्याघ्र था मुंह बाए हुए यमराज के समान बाण वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य के सम्मुख पांडव और संजय योद्धा कैसे आ सके। तात अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन आदि जो महारथी रणभूमि में आचार्य द्रोण की रक्षा करते थे, उन्होंने वहां क्या किया। संजय, द्रोणाचार्य को मार डालने की इच्छा रखने वाले अर्जुन और भीमसेन पर युद्ध स्थल में मेरे सैनिकों ने किस प्रकार आक्रमण किया, बताओ। सिंधुराज जयद्रथ के वध से अमरस में भरे हुए कौरव तथा घटोत्कच के मारे जाने से अत्यंत कुपित हुए पांडवों ने रात्रि में किस प्रकार युद्ध किया। संजय ने कहा, राजन, जब रात में कर्ण के द्वारा राक्षस घटोत्कच मारा गया, आपके सैनिक हर्ष में भरकर युद्ध की इच्छा से गर्जना करते हुए वेग पूर्वक आक्रमण करने लगे तथा पांडव सेना मारी जाने लगी। उस समय प्रगाढ़ रजनी में राजा युधिष्ठिर अत्यंत दीन एवं दुखी हो गए। उन महाबाहो नरेश ने भीमसेन से कहा, महाबाहो, तुम ही दुर्योधन की सेना को रोको। घटोत्कच के मारे जाने से मेरे मन में महान मोह छा गया है। इस प्रकार भीम को आदेश देकर राजा युधिष्ठिर बारंबार सिसकते हुए अपने रथ पर जा बैठे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वे कर्ण का पराक्रम देखकर घोर चिंता में डूब गए थे। उन्हें इस प्रकार व्यथित देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन भरतश्रेष्ठ, आप दुख न मानिए। आपके लिए मूढ़ मनुष्यों की सी यह व्याकुलता शोभा नहीं देती। राजन, उठिए और युद्ध कीजिए। इस महासंग्राम का गुरुतर भार संभालिए। प्रभो, आपके घबरा जाने पर विजय मिलने में संदेह है। श्री कृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों हाथों में अपनी आंखें पोंछकर उनसे इस प्रकार कहा, महाबाहो, मुझे धर्म की श्रेष्ठ गति विदित है। जो मनुष्य किसी के किए हुए उपकार को याद नहीं रखता, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जनार्दन, जब हम लोग वन में थे, उन दिनों महामनस्वी हिडिंब कुमार ने बालक होने पर भी हमारी बड़ी भारी सहायता की थी। श्री कृष्ण श्वेतवाहन अर्जुन को अस्त्र प्राप्ति के लिए अन्यत्र गया हुआ जानकर महाधनुर्धर घटोत्कच काम्यक वन में मेरे पास आया और जब तक अर्जुन लौट नहीं आए तब तक हमारे साथ ही रहा। गंधमादन की यात्रा में उसने बड़े संकटों से हमें बचाया। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी जब थक गई तो उस महाकाय वीर ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ढोया। प्रभो, युद्ध के आरंभ से ही इसने मेरा बहुत सहयोग किया है। इसने महायुद्ध में मेरे लिए दुष्कर कर्म कर दिखाया है। जनार्दन, सहदेव पर जो मेरा स्वाभाविक प्रेम है, वही उत्तम प्रेम राक्षस राज घटोत्कच पर रहा है। वार्ष्णेय, यह महाबाहु मेरा भक्त था, मैं उसे प्रिय था। वह मुझे इसलिए उसके शोक से संतप्त होकर मैं मोह को प्राप्त हो रहा हूँ। वृष्णि नंदन, देखिए कौरव सैनिक किस प्रकार सेनाओं को खदेड़ रहे हैं तथा महारथी द्रोण और कर्ण किस प्रकार युद्ध में प्रयत्न पूर्वक लगे हैं। जैसे दो मतवाले हाथी नरकुल के विशाल वन को रौंद डालते हैं, उसी प्रकार इस आधी रात के समय इनकी सेना द्वारा यह पांडव सेना कुचल दी गई है।
माधव भीमसेन के बाहुबल और अर्जुन के विचित्र अस्त्र कौशल का अनादर करके कौरव योद्धा अपना पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। ये द्रोण कर्ण था राजा दुर्योधन युद्ध में राक्षस घटोत्कच का वध करके बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद कर रहे हैं। जनार्दन, हमारे और आपके जीते जी हिडिंब कुमार घटोत्कच सूत पुत्र के साथ संग्राम करके मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण, हम सबकी अवहेलना करके सब्यसाची अर्जुन के देखते देखते भीमसेन कुमार महाबली राक्षस घटोत्कच मारा गया है। श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों ने जब युद्ध में अभिमन्यु को मारा था उस समय महारथी अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे। दुरात्मा जयद्रथ ने जब हम सब लोगों की भी व्यूह के बाहर ही रोक दिया, वहां अभिमन्यु के वध में पुत्र सहित द्रोणाचार्य ही कारण हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने स्वयं ही कर्ण को अभिमन्यु के वध का उपाय बताया और जब वह तलवार लेकर परिश्रम पूर्वक युद्ध कर रहा था उस समय उन्होंने ही उसकी तलवार के 2 टुकड़े किए थे। तो असली कल्प्रिट जो है वे द्रोणाचार्य थे। हैं, ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। अभिमन्यु के मारे जाने में द्रोणाचार्य जी का ही हाथ था। ही वॉज द मेन कल्प्रिट। इसीलिए भगवान ने उनकी गर्दन उड़वा दी। इतना बड़ा अपराध किए थे, एक बालक को मरवाए थे, बहुत बड़ा जो है साजिश रचे थे द्रोणाचार्य, इसलिए उनको वही गति प्राप्त हुई। इस प्रकार जब वह संकट में पड़ गया तब कृतवर्मा ने क्रूर मनुष्य की भांति सहसा उसके घोड़ोत्था पार्श्व रक्षकों को मार डाला। इसी प्रकार दूसरे महाधनुर्धरों ने सुभद्रा कुमार को युद्ध में मार गिराया। यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण, अभिमन्यु के वध में जयद्रथ का बहुत कम अपराध था, तो भी वह छोटे से कारण को लेकर ही गांडीवधारी अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला। यह कार्य मुझे अधिक प्रिय नहीं लगा है। यदि पांडवों के हित के लिए अपने शत्रु का वध करना न्याय संगत है तो युद्ध भूमि में सबसे पहले कर्ण और द्रोणाचार्य को मार डालना चाहिए। मेरा तो यही मत है। ये भी मैं भी यही सही मानता हूँ। असली दोषी कर्ण और द्रोणाचार्य थे। और जैसा कि लोग बताया करते हैं कि जयद्रथ दोषी था, अरे जयद्रथ को तो वरदान प्राप्त हुआ था भगवान शिव से, वो दोषी नहीं था, दोषी द्रोणाचार्य थे। पुरुषोत्तम, ये कर्ण और द्रोण ही हमारे दुखों के मूल कारण हैं। रणभूमि में इन्हीं का सहारा लेकर दुर्योधन को ढांढस बंधा हुआ है। जहां द्रोणाचार्य का वध होना चाहिए तथा जहां सेवकों सहित सूर्य पुत्र कर्ण को मार गिराना चाहिए था, वहां महाबाहो अर्जुन ने दूर रहने वाले सिंधुराज जयद्रथ का वध किया है। मुझे तो अवश्य ही सूत पुत्र कर्ण का दमन करना चाहिए। अतः वीर, मैं स्वयं ही कर्ण का वध करने की इच्छा से युद्ध भूमि में जाऊंगा। महाबाहो, भीमसेन द्रोणाचार्य की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर भयंकर शंख बजाकर अपने विशाल धनुष की टंकार करते हुए बड़ी उतावली के साथ तुरंत ही वहां से चल दिए। तदनंतर शिखंडी 1,000 रथ, 300 हाथी, 5,000 घोड़े तथा पांचालों और प्रबंधकों की सेना के साथ घिरा हुआ शीघ्रतापूर्वक राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे चला गया। तब पांचालों और पांडवों ने युधिष्ठिर को आगे करके कवच आदि से सुसज्जित हो डंके पीटे और शंख बजाए। उस समय महाबाहो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये राजा युधिष्ठिर क्रोध के आवेश से युक्त हो सूत पुत्र कर्ण का वध करने की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। इस समय इन्हें अकेले छोड़ देना उचित नहीं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही घोड़ों को हाँका और दूर जाते हुए राजा का अनुसरण किया। धर्मराज युधिष्ठिर का संकल्प शोक से नष्ट हो गया था। वो क्रोध की आग में जल रहे थे। उन्हें सूत पुत्र के वध की इच्छा से सहसा जाते देख महर्षि व्यास उनके समीप प्रकट हो गए और इस प्रकार बोले। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, बड़े सौभाग्य की बात है कि संग्राम में कर्ण का सामना करने के लिए अर्जुन अभी जीवित है, क्योंकि उसने उन्हीं के वध की इच्छा से अपने पास इंद्र की दी हुई शक्ति रख छोड़ी थी। उस महासमर में कर्ण के द्वारा द्वैरथ युद्ध करने के लिए अर्जुन नहीं गए, यह बहुत अच्छा हुआ।
ये दोनों वीर एक दूसरे को स्पर्धा रखते हैं। अतः युधिष्ठिर, यदि ये सब प्रकार से दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते तो फिर अपने अस्त्रों के नष्ट होने पर सूतनंदन कर्ण पीड़ित हो सम्रांगण में इंद्र की दी हुई शक्ति को निश्चय ही अर्जुन पर चला देता। भरत श्रेष्ठ, उस दशा में तुम पर और भयंकर विपत्ति टूट पड़ती। मानद, यह हर्ष की बात है कि युद्ध में सूतपुत्र कर्ण ने उस राक्षस को ही मारा है। वास्तव में इंद्र की शक्ति को निमित्त बनाकर काल ने ही उसका वध किया है। तात भरतश्रेष्ठ, तुम्हारे हित के लिए ही वह राक्षस युद्ध में मारा गया है। ऐसा समझकर ना तो तुम किसी पर क्रोध करो और ना मन में शोक ही करो। युधिष्ठिर, इस जगत के समस्त प्राणियों की अंत में यही गति होती है, मृत्यु की प्राप्ति। भरतवंशी नरेश, तुम अपने समस्त भाइयों तथा महामना भूपालों के साथ जाकर समर भूमि में कौरवों का सामना करो। तात, आज के 5वें दिन यह सारी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी। पुरुष सिंह पांडु नंदन, तुम सदा धर्म का ही चिंतन करो तथा कोमलता, तपस्या, दान, क्षमा और सत्य आदि सद्गुणों का ही अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सेवन करो, क्योंकि जिस पक्ष में धर्म है उसी की विजय है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर महर्षि व्यास वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब जो है अगला पर्व आ रहा है, द्रोण वध पर्व। अब जो है एक बहुत बड़ा स्तंभ गिरने वाला है। जयद्रथ मारा गया और इधर से भीम जी के पुत्र जो है वह मारे गए, घटोत्कच। तो अब द्रोण वध पर्व का हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और निद्रा से व्याकुल हुए उभय पक्ष के सैनिकों का अर्जुन के कहने से सो जाना और चंद्रोदय के बाद पुनः उठकर युद्ध में लग जाना। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, व्यास जी के ऐसा कहने पर वीर धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं कर्ण का वध करने की विचार से हट गए। सूतपुत्र के द्वारा घटोत्कच के मारे जाने पर उस रात्रि में धर्मराज युधिष्ठिर दुख और अमरस के वशीभूत हो गए। भीमसेन के द्वारा आपकी विशाल सेना का निवारण होता देख उन्होंने धृष्टद्युम्न से इस प्रकार कहा, वीर, तुम द्रोणाचार्य को आगे बढ़ने से रोको। तुम तो शत्रुओं को संताप देने वाले हो और द्रोण का विनाश करने के लिए ही बाण, कवच, खड्ग और धनुष सहित अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हो। अतः हर्ष में भरकर रणभूमि में द्रोणाचार्य पर धावा करो। तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं होना चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी तथा दुर्मुख पुत्र यशोधर ये हर्ष और उत्साह से भरकर चारों ओर से द्रोणाचार्य पर धावा करें। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रबर्धक गण पुत्रों और भाइयों सहित द्रुपद और विराट सात्यकी कहे तथा पांडु पुत्र अर्जुन ये द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर धावा बोल दें। इसी प्रकार हमारे समस्त रथी, हाथी, घोड़ों की जो कुछ भी सेना अवशिष्ट है वह और पैदल सैनिक ये सभी रणभूमि में महारथी द्रोणाचार्य को मार गिरावें। पांडुनंदन महात्मा युधिष्ठिर के इस प्रकार आदेश देने पर वे सब वीर द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर टूट पड़े। उन समस्त पांडव सैनिकों को पूरे उद्योग के साथ सहसा आक्रमण करते देख शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने समरभूमि में आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय द्रोणाचार्य के जीवन की रक्षा चाहते हुए राजा दुर्योधन ने अत्यंत कुपित हो पूरे प्रत्न के साथ पांडवों पर धावा किया। तदनंतर एक दूसरे को लक्ष्य करते हुए गरजते हुए पांडव तथा कौरव योद्धाओं में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। वहां जितने वाहन सैनिक थे वे सब थक गए थे। महाराज, युद्ध में अत्यंत थके हुए महारथी योद्धा निद्रा से अंधे हो रहे थे, अतः संग्राम में कोई चेष्टा नहीं कर पाते थे। यह 3 पहर की रात उनके लिए सहस्रों प्रकार की रात्रि के समान घोर, भयानक एवं प्राण हरिणी प्रतीत होती थी। वहां बाणों की चोट सहते और विशेषतः छत विछत हुए निद्रात सैनिकों की आधी रात बीत गई। उस समय आपकी और सेना की शत्रुओं की सेना के समस्त क्षत्रिय उत्साहहीन एवं दिनचित्त हो गए। उनसे हाथों से अस्त्र बाण गिर पड़े।
वे उस समय अच्छी तरह युद्ध नहीं कर पाते थे, तो भी विशेषता लज्जाशील होने के कारण अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपनी सेना छोड़कर न जा सके। भारत दूसरे बहुत से सैनिक अपने अस्त्र छोड़कर नींद से अंधे होकर सो रहे थे। कुछ लोग रथों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ लोग घोड़ों पर ही सो गए थे। नरेश्वर नींद से बेहोश होने के कारण किसी कारण भी चेष्टा को समझ नहीं पाते थे और उन्हें दूसरे योद्धा सम्रांगण में यमलोक भेज दे रहे थे। दूसरे सैनिक शत्रुओं को स्वप्न में पकड़कर अत्यंत बेसुध हुए देख उन्हें मार बैठते थे। कुछ लोग उस महासमर में निद्राध होकर नाना प्रकार की बातें कहते हुए कभी अपने आप पर ही प्रहार कर बैठते थे, कभी अपने पक्ष के ही लोगों को मार डालते थे, कभी शत्रुओं का भी वध करते थे। महाराज, हमारे पक्ष के भी बहुत से सैनिक शत्रुओं के साथ युद्ध करना है ऐसा समझकर खड़े थे, परंतु नींद से उनकी आंखें लाल हो गईं। कुछ सूरवीर निद्राध होकर भी रणभूमि में विचरते थे और उस दारुण अंधकार में शत्रु पक्ष के शत्रुवीरों का वध कर डालते थे। बहुत से मनुष्य निद्रा से अत्यंत मोहित हो जाने के कारण शत्रुओं की ओर से समरभूमि में अपने को जो मारने की चेष्टा थी उसे समझ नहीं पाते थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर पुरुष प्रवर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए उच्च स्वर में इस प्रकार कहा, सैनिकों, तुम सब लोग अपने वाहनों सहित थक गए हो, नींद से अंधे हो रहे हो। इधर यह सारी सेना घोर अंधकार और बहुत सी धूल ढक गई है, अतः यदि तुम ठीक समझो तो युद्ध बंद कर दो और 2 घड़ी तक इस रणभूमि में ही सो लो। तो 1 घड़ी में जो है वह 24 मिनट होता है, तो 2 घड़ी मतलब 48 मिनट जो है रेस्ट करो। तत्पश्चात चंद्रोदय होने पर विश्राम करने के अनंतर निद्रा रहित हो तुम समस्त कौरव पांडव योद्धा परस्पर पूर्वत संग्राम आरंभ कर देना। प्रजानाथ अर्जुन धर्मात्मा अर्जुन का वचन समस्त धर्मज्ञों को ठीक लगा। सारी सेना ने उसे पसंद किया और सब लोग परस्पर ही यही बात कहने लगे। कौरव सैनिक, हे कर्ण, हे राजा दुर्योधन, इस प्रकार पुकारते हुए उच्च स्वर से बोले, आप लोग युद्ध बंद कर दें, क्योंकि पांडव सेना युद्ध से विरत हो गई है। भारत, जब अर्जुन ने सब और इधर उधर उच्च स्वर से पूर्वोक्त प्रस्ताव उपस्थित किया, तब पांडवों की तथा आपकी सेना भी युद्ध से निवृत्त हो गई। महात्मा अर्जुन के इस श्रेष्ठ वचन का संपूर्ण देवताओं, ऋषियों, समस्त सैनिकों ने स्वागत किया। भरतवंशी नरेश भरत कुलभूषण अर्जुन के उस क्रूरता शून्य वचन का आदर करके थकी हुई सारी सेनाएं 2 घड़ी तक सोती रहीं। भारत, आपकी सेना विश्राम का अवसर पाकर सुख का अनुभव करने लगी। उसने वीर अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहो निष्पाप अर्जुन, तुमने वेद तथा अस्त्रों का ज्ञान है, तुम में बुद्धि और पराक्रम है था, तुम में धर्म एवं संपूर्ण भूतों के प्रति दया है। कुंती नंदन, हम लोग तुम्हारी प्रेरणा से सुस्ता कर सुखी हुए हैं, इसलिए तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, तुम्हें सुख प्राप्त हो। वीर, तुम शीघ्र ही अपने मन को प्रिय लगने वाले पदार्थ प्राप्त करो। प्रजानाथ, इस समय आपके महारथी नरश्रेष्ठ अर्जुन की भूरी प्रशंसा करते हुए निद्रा के वशीभूत मौन हो गए। कुछ लोग घोड़ों की पीठ पर ही, दूसरे रथों की बैठक में, कुछ अन्य योद्धा हाथियों पर था, दूसरे बहुत से सैनिक पृथ्वी पर ही सो रहे थे। कुछ लोग सभी प्रकार के आयुध लिए हुए थे, किन्हीं के हाथ में गदाएं थीं, कुछ लोग तलवार और फरसे लिए हुए थे तथा दूसरे बहुत से मनुष्य प्रास कवच से सुशोभित थे। वे सभी अलग अलग सो रहे थे। नींद से अंधे हुए हाथी सर्पों के समान धूल में सनी हुई सूंडों से लंबी लंबी सांसें छोड़कर उस वसुधा को शीतल कर रहे थे। धरती पर सोकर निश्वास खींचते हुए गजराज ऐसे शोभित थे मानो पर्वत बिखर रहे हों और उनमें रहने वाले बड़े बड़े सर्प लंबी सांसें छोड़ रहे हों। सोने की बागडोर में बंधे हुए घोड़े अपने गर्दन के बालों पर रथ के लिए
टापों से खोद खोद कर समतल भूमि को भी विषम बना रहे थे। राजेंद्र वे रथों में जिते हुए चारों ओर सो गए। भरत श्रेष्ठ इस प्रकार घोड़े, हाथी और सैनिक भारी थकावट से युक्त होने के कारण युद्ध से विरत हो गए। इस प्रकार निद्रा से बेसुध हुए वह सैन्य समूह गहरी नींद सो रहा था। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो किसी कुशल कलाकार ने पट पर अद्भुत चित्र अंकित कर दिया हो। वे कुंडलधारी तरुण क्षत्रिय परस्पर सहायकों की मार से संपूर्ण अंगों में छत विछत हो हाथियों के कुंभस्थलों से सटकर ऐसे सो रहे थे मानो कामिनियों के कूचों का आलिंगन करके सोए हों। तत्पश्चात कामिनियों के कपोलों के समान श्वेत पीत वर्ण वाले नयनानंददायी कुमुदनाथ चंद्रमा ने पूर्व दिशा को सुशोभित किया। उदयाचल के शिखर पर चंद्रमा रूपी सिंह का उदय हुआ जो पूर्व दिशा रूपी कंदरा से निकला था। वह किरण रूपी केसरों से प्रकाशित एवं पिंगल वर्ण का था और अंधकार रूपी गजराजों के युद्ध को विदीर्ण कर रहा था। भगवान शंकर के वृषभ नंदकेश्वर के उत्तम अंगों के समान जिसकी श्वेत कांति है, जो कामदेव के श्वेत पुष्पमय धनुष के समान पूर्णतः प्रज्वल प्रभा से प्रकाशित होते हैं और नव वधु की मंद मुस्कान के सदृश सुंदर एवं मनोहर जान पड़ते हैं। वह कुमुद कुल बांधव चंद्रमा क्रमशः ऊपर उठकर आकाश में अपनी चांदनी छिटकाने लगा। उस समय 2 घड़ी के बाद यश सस चिन्ह से सुशोभित प्रभावशाली भगवान चंद्रमा ने अपनी ज्योत्सना से नक्षत्रों की प्रभा को छीन करते हुए पहले अरुण कांति का दर्शन कराया। अरुण कांति के पश्चात चंद्रदेव ने धीरे धीरे स्वर्ण के समान प्रभा वाले विशाल किरण जाल का प्रसार किया। फिर वे चंद्रमा की किरणें अपनी प्रभा से अंधकार का निवारण करती हुई सने सने संपूर्ण दिशाओं और आकाश में फैल गईं। तदनंतर एक ही मुहूर्त में समस्त संसार ज्योतिर्मय हो गया। अंधकार का कहीं नाम नहीं रहा, वह अदृश्य भाव से तत्काल कहीं चला गया। चंद्रदेव के पूर्णतः प्रकाशित होने पर जगत में दिन का उजाला हो गया। राजन, उस समय रात्रि में विचरने वाले कुछ प्राणी विचरण करने लगे और कुछ जहां तहां पड़े रहे। नरेश्वर, चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से सारी सेना उसी प्रकार जाग उठी जैसे सूर्य रश्मियों का स्पर्श पाकर कमलों का समूह खिल उठता है। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय होने पर उससे प्रभावित होने वाले महासागर में ज्वर उठने लगता है, उसी प्रकार उस समय चंद्रोदय होने से उस समय सारे सैन्य समुद्र में खलबल मच गई। प्रजानाथ तदनंतर उस जगत में महान जनसंहार के लिए परलोक की इच्छा रखने वाले योद्धाओं का वह पुनः युद्ध आरंभ हो गया। दुर्योधन का उपालंभ और द्रोणाचार्य का व्यंग पूर्वक उत्तर। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर अमरस में भरे हुए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे हर्षोत्साह और उत्तेजना पैदा करते हुए इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, आचार्य, युद्ध में विशेषतः वे शत्रु जो लक्ष्य भेदने में कभी चूकते न हों, यदि धिक्कार थक कर विश्राम ले रहे हों और मन में ग्लानि से भरे हों, युद्ध विषयक उत्साह खो बैठे हों, उनके प्रति कभी क्षमा नहीं दिखानी चाहिए। इस समय जो हमने क्षमा की है, सोते समय शत्रुओं पर प्रहार नहीं किया, वह केवल आपका ही प्रिय करने की इच्छा से हुआ है। इसका फल यह हुआ कि ये पांडव सैनिक पूर्णतः विश्राम करके पुनः प्रबल हो गए। हम लोग तेज और बल से सर्वथाहीन हो गए और वे पांडव अपने आप से सुरक्षित होने के कारण बारंबार बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्यास्त्र हैं, वे सब के सब विशेष रूप से आप में प्रतिष्ठित हैं। युद्ध करते समय आपकी समानता न तो पांडव, न दूसरे लोग, न संसार के दूसरे धनुधर कर सकते हैं। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। द्विश्रेष्ठ, आप संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः चाहे तो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा देवता, असुर और गंधर्वों सहित इस संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। संजय कहते हैं, राजन,
जब इस प्रकार आपके पुत्र ने द्रोणाचार्य को उत्साहित करते हुए उनका क्रोध बढ़ाया, तब वे कुपित होकर दुर्योधन से बोले। द्रोण बोले, दुर्योधन, यद्यपि मैं बूढ़ा हो गया तथापि युद्ध स्थल में अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारी विजय के लिए चेष्टा करता हूँ, परंतु जान पड़ता है अब तुम्हारी जीत की इच्छा से मुझे नीच कार्य भी करना पड़ेगा। ये सब लोग दिव्यास्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे उन्हीं अस्त्रों का द्वारा सबको मारना पड़ेगा। कुरुनंदन, तुम शुभ या अशुभ जो कुछ भी कराना उचित समझो वह तुम्हारे कहने से करूँगा, इसके विपरीत कुछ नहीं करूँगा। राजन, मैं सत्य की शपथ खाकर अपने धनुष को छूते हुए कहता हूँ कि युद्ध में पराक्रम करके समस्त पांचालों का वध किए बिना कवच नहीं उतारूंगा। परंतु तुम जो कुंती कुमार अर्जुन को युद्ध में थका समझते हो वह तुम्हारी भूल है। महाबाहो क्रूराज, मैं उनके पराक्रम का सच्चाई के साथ वर्णन करता हूँ, सुनो। युद्ध में कुपित हुए सव्यसाची अर्जुन को न देवता गंधर्व न यक्ष न राक्षस जीत सकते हैं। उस महामनस्वी वीर ने खांडव वन में वर्षा करते हुए भगवान देवराज इंद्र का सामना किया और अपने बाणों से उन्हें रोक दिया। पुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने उस समय यक्षनाज, दैत्य तथा दूसरे भी जो बल का घमंड रखने वाले वीर थे उन सबको मार डाला था। यह बात तुम्हें मालूम है। घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हें हर कर लिए जा रहे थे, उस समय सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन ने ही उन सबको परास्त किया और तुम दुष्ट को बंधन से छुड़ाया था। देवशत्रु निवात कवच नामक दानव, जिन्हें संग्राम में देवता भी नहीं मार सकते, उसी वीर अर्जुन से पराजित हुए। जिन पुरुष सिंह अर्जुन ने हिरण्यपुरवासी सहस्रों दानवों पर विजय पाई है, वे मनुष्यों द्वारा कैसे जीते जा सकते हैं। प्रजानाथ, हमारे बहुत चेष्टा करने पर भी पांडुपुत्र अर्जुन ने जिस प्रकार तुम्हारी सेना का संहार किया है वह तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार अर्जुन की प्रशंसा करते हुए द्रोणाचार्य से उस समय आपके पुत्र ने कुपित होकर इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, आज मैं दुशासन, कर्ण और मेरे मामा शकुनी कौरव सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे। महाबाहो, अब चुपचाप खड़े रहिए, क्योंकि अर्जुन सदा से ही आपके प्रिय शिष्य हैं। दुर्योधन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने हंसते हुए से उसकी बात का अनुमोदन किया और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर वे राजा दुर्योधन से इस प्रकार बोले। नरेश्वर दुर्योधन, अपने तेज से प्रकाशित होने वाले क्षत्रिय शिरोमणि गांडीवधारी अविनाशी अर्जुन को कौन क्षत्रिय मार सकता है। हाथ में धनुष धारण किए हुए अर्जुन को ना तो धनाध्यक्ष कुबेर, न इंद्र, न यमराज, न जल के स्वामी वरुण, न असुर, न नाग, न राक्षस ही नष्ट कर सकते हैं। भारत, तुम जो कुछ कह रहे हो ऐसी बातें मूर्ख मनुष्य कहा करते हैं। भला युद्ध में अर्जुन का सामना करके कौन कुशल पूर्वक घर को लौट सकता है। तुम निष्ठुर पाप पूर्ण विचार रखने वाले हो, अतः तुम्हारे मन में सब पर संदेह बना रहता है। इसलिए तुम्हारे हित में तत्पर रहने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को भी तुम ऐसी ही बातें सुनाया करते हो। तुम भी जाओ, अपने हित के लिए कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही मार डालो। तुम भी तो कुलीन क्षत्रिय हो, मैं आशा करता हूँ तुम में भी युद्ध करने की शक्ति है। फिर इन संपूर्ण निरापराध क्षत्रियों को क्यों व्यर्थ नष्ट करवाते हो। तुम इस बैर की जड़ हो, अतः स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो। गांधारी नंदन, ये कपट दूत के खिलाड़ी तुम्हारे मामा शकुनी भी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। यही युद्ध में अर्जुन पर चढ़ाई करें। ये पासे फेंकने में बड़े कुशल, कुटिलता, सटता और धूर्तता में तो इनमें कूट कूट कर भरी है। ये जुए के खिलाड़ी तो हैं ही, छल विद्या के भी जानकार हैं। युद्ध में पांडवों को अवश्य जीत लेंगे। दुर्योधन, तुमने एकांत स्थान में के समान भरी सभा में धृतराष्ट्र के सुनते हुए कर्ण के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर मुहवश बारंबार जोर देकर बात कही। तात, मैं कर्ण और भाई दुशासन ये तीन ही समरभूमि में एक साथ होकर पांडवों का वध कर डालेंगे। प्रत्येक सभा में ऐसी ही सेखी बधारते हुए तुम्हारी बातें मैंने सुनी है। अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो।
दुर्योधन, उन सब के साथ सत्यवादी बनो, वे तुम्हारे शत्रु पांडुपुत्र अर्जुन निर्भय होकर सामने खड़े हैं। क्षत्रिय धर्म की ओर दृष्टिपात करो। युद्ध में विजय की अपेक्षा अर्जुन के हाथ से तुम्हारा वध भी हो जाए तो वह तुम्हारे लिए प्रशंसा की बात होगी। तुमने बहुत सा दान किया, भोग किया, स्वाध्याय भी कर लिया और मनमाना ऐश्वर्य भी पा लिया। अब तुम कृतकृत और देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के ऋण से मुक्त हो गए। अतः डरो मत पांडुपुत्रा, अर्जुन के साथ युद्ध करो। ऐसे कहकर द्रोणाचार्य समरभूमि में जिस ओर शत्रु सेना थी उधर ही लौट पड़े। तत्पश्चात सेना के दो विभाग करके उसी क्षण युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणवध पर्व में द्रोणाचार्य दुर्योधन का संभाषण विषयक 185वां अध्याय पूरा हुआ और हम लोग आज की कथा यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।